देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए शुरुआत करते हैं। केजरीवाल पीएम मोदी की उम्र को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और आज लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सवाल गूंजता दिखा। लेकिन पूर्वांचल वालों ने खड़गे, सोनिया गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव, लालू यादव जैसे नेताओं का जिक्र कर कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। तो समझते हैं कौन कितना यंग है इस रिपोर्ट में। मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल, शरद पवार 83 साल, सोनिया गांधी 77 साल, लालू यादव 75 साल, रामगोपाल यादव 77 साल। ये उन बूढ़े नेताओं की फौज है जिनके दिमाग की उपज है इंडिया ब्लॉक। लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए। बुजुर्ग नेताओं की नींव पर खड़ा इंडिया ब्लॉक पीएम मोदी की उम्र पर सवाल उठा रहा है, जिनका एनर्जी लेवल आज भी किसी 40 साल के नेता से कहीं ज्यादा है। पहले जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की उम्र पर सवाल उठाए और अब लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने वापस वही बात दोहराई। अरविंद ने पीएम की उम्र को लेकर कहा कि पीएम मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। उसके बाद अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ को भी बीजेपी साइडलाइन कर देगी। यानी उम्र और पार्टी में वोट डालने की बात एक ही लाइन में दोहराई जा रही है। अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये पहली दफा नहीं है जब अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी की उम्र पर सवाल उठा रहे हैं और न ही केजरीवाल के टेंशन की वजह पीएम मोदी की उम्र है, बल्कि विपक्ष जानता है जब तक मोदी सक्रिय है, मोदी मैजिक के आगे किसी की दाल नहीं गलने वाली। जब तक देश की जनता चाहेगी तब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने रहेंगे। आपत्ति उनको है जो जनता की अदालत से खारिज किए जा चुके हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, खड़गे जी, शरद पवार, इनकी उम्र भी अगर पूछी जाए तो निश्चित रूप से जनता की अदालत से खारिज लोग अब नया वितंडा लेकर सामने आए हैं।
रही सही कसर अमित शाह पूरी कर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया था कि मोदी की उम्र और पीएम पद के बीच कोई सवाल ही नहीं बनता। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना, पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, अब बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। दरअसल विपक्ष की टेंशन मोदी की उम्र नहीं, उनका एनर्जी लेवल है। जब विपक्ष के नेता एसी कमरों में चिलचिलाती गर्मी में बाहर नहीं निकल पा रहे, तब पीएम मोदी एक ही दिन में 4 रैलियां संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च से 5 मई के बीच 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 83 चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जबकि इंडिया ब्लॉक के 53 साल के युवा नेता राहुल गांधी सिर्फ 40 रैली ही कर पाए। एनर्जी का यही फर्क विपक्ष को खटक रहा है। वैसे भी पीएम मोदी खुद कहते हैं कि उनकी ऊर्जा का स्रोत परमात्मा है, जिसने उन्हें इस नेक काम के लिए भेजा। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि ये सब कैसे होता है। जैसा अचरज आपको होता है, मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूं नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, और वो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता रहता हूँ। ये कोई परमात्मा की देन है। परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। बहरहाल 5वें चरण से पहले पीएम मोदी की उम्र का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके गठबंधन की नींव ही बुजुर्ग नेताओं के विचार पर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झुंझुनू के खेतड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर कोलिहान खदान हादसे के मामले की जांच के लिए कोलिहान खदान जो टीम थी वो पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि मैकेनिकल और माइनिंग टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची हुई है और जांच को तेज कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी झुंझुनू से, जहां पर टीम में अजमेर, उदयपुर के 4 बड़े अधिकारियों के साथ ही अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोलिहान खदान के पास खदान प्रशासन ने अन्य का प्रवेश अब रोक दिया है। जांच के लिहाज से जांच तेजी से होगी और आज कोलिहान खदान में कोई खनन का काम नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मंगलवार को कोलिहान खदान में लिफ्ट का रस्सा टूटने से बड़ा हादसा हुआ था और इस खदान में हादसे में बिजनेस टीम के मुख्य सतर्कता अधिकारी की मौत हो गई थी। हादसे में 14 अधिकारी घायल हो गए थे और साथ ही साथ घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर राजधानी जयपुर में उनका इलाज अब जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर कृष्ण जुड़ चुके हैं। कृष्ण, आसपास के उस इलाके में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, और क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि जो कोलिहान खदान हादसा है उसको लेकर जो टीम है वो पहुंची, और टीम में अजमेर और उदयपुर के माइनिंग और जो टेक्निकल टीम है उसके अधिकारी हैं और उसके साथ कुछ अन्य अधिकारी हैं वो है। और वो जो कोलिहान खदान है उसमें हादसे के कारणों को लेकर जांच कर रहे हैं। आज जिस खदान में हादसा हुआ था उस खान में जो खनन का कार्य है वो भी नहीं हुआ, और साथ ही जो आम लोग हैं उनके लिए जो एंट्री है वो उस खदान इलाके में जो है वो बंद कर दी गई है। साथ ही जो मीडिया है, बिल्कुल कृष्ण, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ रहा है। बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन विभव कुमार पर आरोप मारपीट के लगे वो सीएम केजरीवाल के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल कुछ बोल नहीं रहे।
स्वाति मालीवाल पर क्यों चुप है केजरीवाल? क्या सवालों को डायवर्ट करने में जुटी है आम आदमी पार्टी? आखिर कहां है स्वाति मालीवाल? पुलिस डायरी में दर्ज इसी शिकायत के बाद दिल्ली की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। ऐसा तूफान जो सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के बाद और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, तो स्वाति मालीवाल को लेकर भी सवाल उठा, लेकिन सवाल का जवाब केजरीवाल की चुप्पी से मिला। आपको लेकर कुछ कहेंगे? अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी आरोप लगने के बाद आपको लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी सर स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़े आरोप केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर लगे हैं, लेकिन जब मीडिया के कैमरों ने विभव कुमार को केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर और उनकी गाड़ी में साथ देखा तो सवालों की गुंजाइश और बढ़ गई। लेकिन केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन अखिलेश यादव ने जब ये देखा तो केजरीवाल की जगह माइक खुद संभाल लिया। किसी के सगे नहीं है, ये है कि भाजपा किसी के सगे नहीं है और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। इसके बाद भी जब सवालों का सिलसिला जारी रहा तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कमान संभाल ली। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। लेकिन बीजेपी स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़े इस मुद्दे को लगातार मॉनिटर कर रही है। यही वजह है कि केजरीवाल की खामोशी पर एक के बाद एक कई हमले किए बीजेपी के गौरव भाटिया ने। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। सवाल यही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की खामोशी का मतलब क्या है? बीतते वक्त के साथ गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पारा 40 से 45 के पार पहुंच गया। और अब तो आलम यह है कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं गर्मी की वजह से। और ये खास रिपोर्ट देखिए। बढ़ने लगा है गर्मी का सितम। चढ़ते पारे ने जीना किया मुहाल। घर से बाहर निकलने से कतराने लगे लोग। राजस्थान में गर्मी का सितम लगातार जारी है। वहीं राज्य के पश्चिमी राजस्थान में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी और तेज गर्म हवाओं ने मरुधरा वासियों को काफी परेशान कर दिया है। आलम यह है कि दोपहर तक शहर की सड़कों पर लोग नजर ही नहीं आते। ठंडे पेय पदार्थों के सहारे लोग वक्त बिता रहे हैं। बीकानेर में लगातार गर्मी का सितम जो है बढ़ता ही जा रहा है और आज जो पारा है वो 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। आप देख पाएंगे कि लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए यहाँ जूस पीने के लिए आए हुए हैं और किसी न किसी तरीके से मुंह ढककर और ठंडा पानी पीकर लोग जो है वो गर्मी से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, गर्मी कितनी बढ़ी है अभी? बहुत तेज है सर। क्या किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप लोग? गर्मी में कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में लोग बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। इतना ही नहीं, सड़क किनारे गन्ने का जूस पीकर या फिर लस्सी के सहारे गर्मी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पारा 45 डिग्री के पार चला गया है।
देश का पश्चिमी छोर बाड़मेर, यहाँ पर जो सूर्य देव की सीधी किरणों ने आम जन को परेशान कर रखा है और गर्मी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। पिछले दिनों जब पारा 46 डिग्री को क्रॉस कर गया तो वहीं पिछले 2-3 दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण कुछ गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर अब सूर्य देव ने, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो सूनी हो गई है, क्योंकि सूर्य की किरणों की वजह से आम लोग जो परेशान है। तो यही वजह है कि बाड़मेर शहर का सबसे व्यस्ततम जो मार्ग है वहां पर इक्का दुक्का वाहन जरूर आ रहा है, जो जरूरी काम की वजह से घरों से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा सब घरों के अंदर दुखे हुए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में हालात करीब करीब एक जैसे हैं। चूरू में गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सूर्य देव निकलते ही तल्ख तेवर दिखाने लगते हैं। चूरू में चिलचिलाती धूप और हीट वेव के बीच में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। यहाँ 45 डिग्री के पार जो तापमान है वो चल रहा है। अगर आज सुबह की बात करें तो आज सुबह 8:30 बजे मौसम विभाग के द्वारा यहाँ 34 डिग्री तापमान है वो दर्ज किया गया। इसके बाद 11 बजते 43 डिग्री जो तापमान है वो यहाँ पहुँच गया और 2:30 बजे जो मौसम विभाग के द्वारा तापमान दर्ज किया गया है वो 45 डिग्री के पार है। साथ ही लगातार अभी भी जो गर्मी का दौर है वो बना हुआ है, लगातार हीट वेव है वो यहाँ चल रही है। भीलवाड़ा में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी से बचने के लिए अलग अलग जतन किए जा रहे हैं। तापमान की बात करें तो यहाँ पारा 41 डिग्री के पार जा चुका है। मई का महीना है और सूर्य भगवान ने अपना पूरा रुद्र रूप दिखा दिया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़कों पे लोग मुंह पे कपड़ा बांध के निकल रहे हैं, इस चिलचिलाती धूप से बच रहे हैं। तापमान 41 डिग्री जा चुका है। कहीं ना कहीं लोगों को ये तापमान परेशान कर रहा है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ये जो गर्मी है लोगों के लिए एक समस्या का कारण बन रही है। पहले ऐसी गर्मी देखी क्या आपने? सर पहले नहीं देखी गर्मी, मतलब पड़ती है गर्मी तो इस तरह की, लेकिन अभी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी में सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। इससे पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। कोटा में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। इंसान हो या बेजुबान, हर कोई गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। मई का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रचंड गर्मी के तेवर देखने को मिल रहे हैं। एक बार पारा 46 डिग्री के पैमाने को छुआ और फिलहाल कोटा में तापमान 44 डिग्री के आसपास चल रहा है। इस भीषण तपती झुलसा देने वाली गर्मी के बीच हर कोई राहत तलाशता हुआ नजर आता है और ये तस्वीरें भी खास है। फिलहाल देखिए सीबी गार्डन में हम देख रहे हैं, ये ठंडे पानी से अपने आप को राहत देने के लिए बेजुबान, यानी कि इस बंदर को आप देख सकते हैं, हर कोई इंसान हो या बेजुबान, हर किसी के लिए गर्मी मुसीबत का सबब है। फिलहाल दूसरी और कुछ और तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग पेड़ों के नीचे छांव में अपने आप को गर्मी से राहत देते हुए यहाँ पर आपको मिलेंगे, गर्मी से राहत लेते हुए आपको। बढ़ती गर्मी ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर रखा है। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के अनुसार राजस्थान में 19 मई को लू चलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राजस्थान के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। साथ ही राज्य में तापमान अभी और बढ़ने की आशंका जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर।